धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर अखिल भारतीय भूइयां समाज कल्याण समिति की ओर से एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया। धरना के बाद समिति ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पूर्व मंत्री एवं समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुलाल भूइयां को पुनः सरकारी अंगरक्षक उपलब्ध कराने सहित कई मांगे रखी गई। अखिल भारतीय भूइयां समाज कल्याण समिति धनबाद जिला इकाई ने गुरुवार को रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया। जिला अध्यक्ष गणेश भूइयां के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के बाद उपायुक्त धनबाद को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में प्रमुख मांग की गई, समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भूइयां को पुनः सरकारी अंगरक्षक मुहैया कराया जाए। समिति का कहना है कि पूर्व में सुरक्षा उपलब्ध रहने के बावजूद वर्तमान से उसे हटा लिया गया, जिससे उनका जान माल का खतरा बढ़ गया है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि किसी तरह की अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और राज्य सरकार की होगी। इसके अलावा गैर खतियानधारी एवं भूमिहीन भूइयां जाति के लोगों को जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने, विस्थापित परिवारों को सुरक्षित पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था कराने की भी मांग रखी गई। समिति ने कहा कि दुलाल भूइयां लंबे समय तक विधायक और मंत्री रहे हैं तथा झारखंड आंदोलन के सक्रिय आंदोलनकारी रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आज अखिल भारतीय भूइयां समाज कल्याण समिति धनबाद जिला के तत्वाधान में हम 3 सूत्री मांगों को लेकर आज इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। प्रथम है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भूइयां समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री दुलाल भूइयां जी सह पूर्व मंत्री झारखंड सरकार के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनका अंगरक्षक वापस ले लिया गया है। उसके लिए हम लोग इस धरना पर बैठे हुए हैं कि पुनः उसको अंगरक्षक बहाल किया जाए। जो प्रोटोकॉल के तहत उनको मिलना चाहिए अंगरक्षक, आज उनको उनके साथ अनदेखा किया जा रहा है और उसके साथ भेदभाव का समस्या उत्पन्न की जा रही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दलित भूइयां समाज का ही नहीं, पूरे दलित समाज का एक ऐसा नेता है जो कि पूरे झारखंड के, पूरे भारतवर्ष में हर जगह उनको जाना पड़ता है, जिसके चलते उनको जान मान का भी खतरा रहती है। इस परिस्थिति में अगर उनको अंगरक्षक वापस लिया जाता है, कहीं न कहीं ये उनके साथ सोची समझी एक साजिश है। कहीं उनकी ऊपर कहीं ऐसी घटना ना हो जिसके चलते सरकार दोषी है। मैं मांग करता हूँ महामहिम राज्यपाल महोदय से, महामहिम महानिदेशक से, और मैं मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूं कि उसको पुनः अंगरक्षक बहाल किया जाए। दूसरी मांगे है कि आज हमारे समाज का जो दयनीय स्थिति है, शिक्षा और इस समाज का, आज हम कहीं न कहीं सबसे निचले पदान पर हैं। आज जो हम हमारे बाल बच्चा, हमारे भविष्य, आने वाला भविष्य के लिए जो हम शिक्षा के मार्ग अपनाए थे, उसमें कहीं न कहीं सरकार और ये लोगों का मानसिकता बन गया है कि ये शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए कि हमारा आवासीय जातीय कहीं न कहीं हमको बंद कर दिया है खतियान के नाम पर। तो हम चाहते हैं, यहाँ हम झारखंड सरकार से, हम धनबाद जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हमको स्थानीय जांच के आधार पर हमको आवासीय जातीय निर्गत कराया जाए, ताकि हमारे बाल बच्चा और हमारे भविष्य को अगला पढ़ने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिल सके। तीसरा मांग है कि आज इस कोयला अंचल की धरती पर आज हम अपनी जानों को दांव पर लगा के, हम 1908 से लेके अभी तक हमारे लोग कम से कम 1000-1500 फीट नीचे जाकर इस खदान का सृजन किया और भारी मात्रा में कोयला का उत्पादन किया। और कंपनी के टाइम से, उस समय से हमारे लोग खदान के पास, चाणक्य के पास, जहाँ ओपन कास्ट होता था वहाँ हम लोग का निवास किया जाता था। आज परिस्थिति ऐसा है, या इलेक्ट्रॉनिक और खनन का जो दशा है वो कहीं न कहीं हमको अपने स्थान से प्रभावित कर रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमको विस्थापन करने से उसका एक नीति बनाया जाए और हमको समुचित मुहैया प्राप्त किया जाए, तब हमको विस्थापन किया जाए, और साथ साथ हमारा रोजगार का भी अवसर दिया जाए। मैं यही सब बातों को लेकर आज इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और हम संवैधानिक तरीके से इस धरना को, हम कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और अगला अगर हमारे साथ अनदेखा होता है तो मैं यहाँ स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री
और राज्यपाल से हम विवश होकर कहीं आंदोलन का रूप न अपना ना सके, इसके लिए मैं पुनः उनसे मैं आग्रह करता हूं कि हमारे पूर्व मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दुलाल मियां जी को अति शीघ्र उसका अंगरक्षक मुहैया कराया जाए। मैं गणेश भूंया, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय भूंया समाज कल्याण समिति, धनबाद।